बोला श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री मद् भागवत महापुराण में तत्वता कौन है? जो अजन्मा है, जो आदि और अंत से अलग है, जो सदैव विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, जो अंधकार और प्रकाश में उपलब्ध है, वह स्वयं स्वयं तत्वता है। मोह उनका स्पर्श नहीं कर सकता। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के चित्रविद अध्यात्म का साक्षात्कार कर लेता है, वह जागृत, सपन, सुषुप्त और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप भ्रम को मिटा देता है। यह विविध अद्वैत इस प्रकार है। आभादित, प्रज्ञादित और दैर्वादित जैसे वस्त्र का आधार सूत है, वैसे ही कर्म भी कारण का रूप है। बिना कारण के कर्म भी नहीं होता, क्योंकि वास्तव में इनमें भेद नहीं है। इसीलिए सबकी एकता का विचार अभाव देता कहलाता है। मन, वाणी और शरीर से होने वाले सारे कर्म स्वयं परम ब्रह्मा परमात्मा में ही हो रहे हैं, वह उसी में लीन हो जाते हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को उनमें समर्पित कर देना क्रियादित्य कहलाता है। स्त्री और संतान आदि बच्चों, जैसे कि इंसान का जन्म, इंसान जन्मते ही जो भगवान में लीन हो, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो जन्म लेकर भी अजन्मा कहलाता है। और जैसे कि जन्म लेते ही 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसको मोह माँ पिता का, बहन भाई का, हर एक इंसान का, ये संसार है, गृहस्थी में जो रहेगा वो प्रेम करेगा ही। लेकिन लाख बच्चों में एक बच्चा ऐसा होता है जो कि जन्मते ही सबको त्याग देता है। वो रहता है गृहस्थी में, उनके रहता है, सबको ये रहता है कि मेरे से प्रेम कर रहा है, उससे कर रहा है, इससे कर रहा है, लेकिन वो अपने हृदय में सिर्फ प्रभु को बसाया हुआ है। वो इधर उधर कहीं भी नहीं भटकेगा, वो भगवान के उसमें लीन रहेगा। उसको कहते हैं जन्म के भी ना जन्म लेना। जैसे भोग रूप से बाहर और भोगता रूप से भीतर, जो अंधकार और प्रकाश में उपलब्ध है, वह स्वयं तत्ववेत्ता है। मोह उनका स्पर्श नहीं करता, उनको मोह तंग नहीं करता, अपनापन उनको सताता नहीं। वो घर में रहेंगे तो वैसे, बाहर रहेंगे तो वैसे, जंगल में रहेंगे तो वैसे, उनको अपने शरीर से कोई मोह नहीं है। उनको पता है कि एक दिन हमें जाना है और इस शरीर को यहीं पे छोड़ के जाना है। मोह उनका स्पर्श नहीं कर सकता। जो विचारशीलता पुरुष सहानुभूति से आत्मा के चित्रविद आदित्य का साक्षात्कार कर लेता है, भगवान का, जो दिल के अंदर भगवान को अपने भीतर साक्षात्कार दर्शन कर लेता है, उसको किसी का मोह नहीं रहता। साक्षात कर लेता है, वह जागृत सपन स्वानुभूति में, या मतलब वो सोया रहेगा जब भी, जगा रहेगा जब भी, उसका सिर्फ सपन के जैसे होता है।
उसका शरीर सिर्फ सपन के जैसे होता है। वो जैसे रात को सपना देखते हैं, रात को बहुत जने देखते हैं सपने, सारा संसार देखता है, जीव जानवर सब देखता है सपना। किसी का सपना सच भी होता है, तो सपना देखता है। सपना में जैसे कोई मार दिया हो या मर गया हो, या खुद को मार देना, या अपने माता पिता को मर जाना देखना, या भाई बहन को देखना। तो हम ये कहते हैं ना बच्चों की उम्र बढ़ गई, कहते हैं ना कि उम्र बढ़ गई। हम जो सपना दिखता है उसको कह देते हैं कि भाई उम्र तुम्हारी बढ़ गई। लेकिन इस सपने में भी कोई राज होता है जो हमें पता नहीं है। भगवान हर एक कदम पे दिखता है। सपने में कोई मरता हुआ दिखेगा और हम रोते हुए दिखते हैं, तो भगवान का संदेश होता है कि मूर्ख, अभी तू रो रहा है, इसको देख के कल तेरा नंबर भी आने वाला है। हरि को जप, भगवान को जप। जब भगवान को जपेगा ही नहीं तो इस शरीर से क्या मतलब। बच्चों, कहते हैं कि गंद खा के पेट तो सुअर और कुत्ता भी भर लेते हैं, तो इंसान को अमृत पी के भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। सपन सुषुप्त और दर्शन तथा दर्शन के भेद रूप भ्रम को मिटा देता है। वह त्रिवेद अत्यंत इस प्रकार हैं: अब भाव देत, क्रिया देत और देव देत। जैसे वस्त्र का आधार सूत है, जैसे वस्त्र, कोई भी वस्त्र पहन लो, कोई सा भी वस्त्र पहन लो, बिना सूत का वस्त्र नहीं बनता, कपड़ा नहीं बनता बिना सूत का। जैसे सूत जरूरी है कपड़ों में, वैसे ही इंसान का शरीर भगवान में रमना बहुत जरूरी होता है। सूत है वैसे ही कार्य की कारण का रूप है, बिना कारण के कार्य भी नहीं होता, क्योंकि वास्तव में उनमें भेद नहीं है। इसीलिए सबकी एकता का विचार भावादेत कहलाता है, भावादेत कहलाता है। मन, वाणी और शरीर से होने वाले सारे कार्य, जैसे मन, वाणी और शरीर से होने वाले सारे कार्य स्वयं परम ब्रह्मा परमात्मा में ही हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम करते हैं, हम सोच रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों हम नहीं करते। जो कुछ भी संसार में हो रहा है बिना प्रभु का नहीं हो सकता, प्रभु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान करते हैं तो होता है, भगवान के बिन एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान चाहें तो राई को पर्वत बना दें और पर्वत को राई। परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं। कहते हैं, हर एक इंसान कहता है कि मैं भगवान को बहुत दिनों से मना रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, परमात्मा नहीं दर्शन देते, परमात्मा मेरी गरीबी नहीं हटाते, परमात्मा मेरा दुख को नहीं टालते। बच्चों, आप ये सोचो, आज आप पूजा, भक्ति, भाव, श्रद्धा कर रहे हो तो आपका इतना दुख है। अगर आप ना करो तो आप सोच के तो देखो कि कितना दुख आता है, कितना, जो आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। भगवान कदम कदम पे, छिन छिन पे परमात्मा, जगह जगह पे परमात्मा साथ देता है, सबका देता है। कोई कुछ हो जाता है और बच जाता है तो क्या कहते हैं हम, लिया दिया काम आ गया, इसकी माँ की भक्ति काम आ गई, इसकी औरत की भक्ति काम आ गई, इसके खुद का भक्ति काम आ गया, कहते हैं ना। फिर इंसान क्यों भूल जाता है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि इंसान क्यों भूल जाता है भगवान को। भगवान को याद करो, क्योंकि चला चली का मेला है, मालूम नहीं किस टाइम फूक निकल जाए, किसी को पता नहीं। अब तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा 60, 65, 70, इससे ज्यादा उम्र आगे
आगे नहीं है, बिल्कुल इससे आगे उम्र है ही नहीं। तो भगवान को जपो। पहले ये कहते थे आधी उम्र 50 का हो जाऊंगा फिर राम को जपूंगा, तो पूरा 50 साल बचता था बच्चों। 100 साल की उम्र, 105 साल की, 108 साल की, 122 साल की, 130 साल की, ऐसे मरते थे। और अब तो बच्चों कोई पता नहीं, समय का कोई पता नहीं। क्या लेके आए हो आप? क्या लेके? कुछ नहीं लेके आए हैं हम, खाली आए हैं, खाली जाना है। जो दान दे दिया वो आपका, जो दान दे दिया वो आपका है, और नहीं दिया तो आप बच्चों के अगर भरोसे में हैं तो आजकल तो जीते जी बच्चे सेवा नहीं करते, मरने के बाद तो कौन किसको दिए बैठा है। अगर 200 रुपये का चीज होगा तो वो 25 रुपये का ला के दे गई, जो कि ना तो वो पहनने का होता है ना उड़ने का। तो बच्चों को भी दान करो, थोड़ा थोड़ा दान करो, आप अपना आदत सुधार लो। अभी आप गरीब हो, थोड़ा दान कर रहे हो, गौ को रोटियां खिला रहे हो, आप अगले जन्म के वास्ते बो रहे हो। यही स्वर्ग है, यही नरक है। कोई माँ के गर्भ से अंधा होता है, कोई माँ के गर्भ से पंगुल होता है, कोई माँ के गर्भ से काना होता है, कोई लंगड़ा होता है, किसी का कोढ़ का बीमारी लगा होता है। बच्चों क्यों? माँ के गर्भ में 3 बच्चे हुए, 2 बच्चे बिल्कुल स्वस्थ, और वो क्यों ऐसा हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि उसने करनी कर रखी। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो अभी अच्छा काम करा करो, बहन को मानो, बेटी को मानो, माता पिता की सेवा करो, भगवान का आगे जो जला के ये प्रार्थना करो, हे मेरे परमात्मा देखो कितना स्वस्थ शरीर दे रखा, उसका शरीर देखो, कोई कोई का दोनों पैर नहीं होते, दोनों हाथ नहीं होते, कितना मजबूर होता है वो इंसान, वो जीते जी मरे के समान होता है। हमारे तो सब कुछ है, हाथ पैर सब कुछ। शरीर से होने वाले सारे कार्य संयुक्त परम ब्रह्मा परमात्मा में ही हो रहे हैं, वह उसी में लीन हो जाते हैं। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं, और लास्ट में इसी में सब लीन हो जाएंगे, सब धरती लीन हो जाएगी, सिर्फ जल थल रह जाएगा। सब जैसे पहले जल थल था, बिल्कुल संसार में कुछ भी नहीं था जल के सिवा। अब भी जब कभी अंत होगा सिर्फ जल जल रह जाएगा, उसी में लीन हो जाते हैं। इसे भाव से समसत कर्मों को उनमें समर्पित कर देना क्रिया देत कहलाता है। स्त्री और संतान आदि सगे संबंधी एवं संसार के संबंध प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, वास्तव में एक है। हम पुत्र की इच्छा क्यों करते हैं? पुत्री हो जाती है फिर भी हम पुत्र की इच्छा क्यों करते हैं? बुढ़ापा का लाठी हो, मेरे घर का वंश हो, करते हैं ना बच्चों? हर एक इंसान करता है, हर एक इंसान करता है कि हमारे घर में एक लड़का हो, हमारे वंश बढ़ेगा। अगर वो लड़का गलत निकल जाए फिर आप पछताते हो। देखो यहीं पे कहते हैं, यहीं पे सब कुछ होता है। यहीं पे बेटी अपना लेती है माँ बाप को, बेटी अपना लेती है, बेटा कोई कोई तो इतना राक्षस बेटा पैदा ले जाता है, लेता है कि उसको इंसान यही कहेगा, माँ बाप को तो छोड़ो, पाड़ पड़ोस के जो भी देखेगा, इससे अच्छा तो ये मर जाए तो अच्छा है, ऐसी औलाद से तो। क्योंकि हमने पिछले जन्म में दान नहीं किया, गौ को लात मारा, बेटी को निरादर किया, बहन आई उसकी निरादर कर ली, ननंद आई उसके निरादर कर दिए, माँ की निरादर किए, भाभी को अपना नहीं समझे, चाची ताई को नहीं, तो वो बच्चा बदला लेने के वास्ते उस माँ बाप के गर्भ से पैदा लेता है।
फिर इसके बाद उस माँ बाप के माथे पे कलंक लगा देता है और उस माँ बाप की पगड़ी को उछाल देता है। तो बच्चों, आप देखो, मैं रोज कहती हूँ, डेली का कहना है मेरा, आप सुनते भी होंगे कि भगवान की भक्ति 5 मिनट के वास्ते जरूर करो। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। 24 घंटा में अगर 5 मिनट भगवान को दे दिए, 10 मिनट दे दिए, आधा घंटा दे दिए, तो कोई ज्यादा नहीं है। आप 5 मिनट करके देखो। आपकी लगन ऐसी लगेगी, करते 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 आपको 1 घंटा का भी 5 मिनट लगने लगेगा। भगवान में वो शक्ति है। कहलाता है स्त्री और संतान आदि सगे संबंधी एवं संसार के समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही है। उनमें अपने पराये का कोई भेद नहीं है। बच्चों, बेटा है, बेटा का ब्याह शादी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, माँ पिता में से एक बिछड़ जाता है। माँ होती है तो माँ चारों तरफ देखती है कि मेरा बेटा ये मेरे वास्ते नहीं कर रहा है, बहू के वास्ते कर रहा है, लड़के के वास्ते कर रहा है, लड़की के वास्ते कर रहा है। पिता होता है तो पिता सोचता है ये भावना गलत है, मन से निकाल दो। प्रभु भक्ति में जितना ताका झांका में रखते हो, भगवान की भक्ति में लगाओ। आपने 20 मिनट तक ध्यान किया, कान लगाया, 20 मिनट तक अगर भगवान का याद करो, तो आप ये सोच लो कि अपनी जिंदगी में कितना माला जाप कर लोगे आप। प्राणियों के तथा नहीं है, इसीलिए इसे पराये का कोई भेद नहीं है, इसीलिए इसे दरवाए दैत्य कहा जाता है। युधिष्ठिर भगवान के प्रति भक्ति रखने वाला गृहस्थल वेदों में दिया गया नियमों के अनुसार ही भगवान श्री हरि को प्राप्त कर सकता है। देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो गृहस्थी में है, बालक बच्चे को पाल रहा है और मोह नहीं छूटता। बच्चों देखो, चाहे कितने बूढ़े हो जाओगे, अपने गृहस्थी का मोह नहीं छूटता। लेकिन अगर आप जो ग्रंथ में बताया हुआ है वैसे अगर आप भक्ति करते हो तो भगवान को आप मिल जाओगे, भगवान आपको मिल जाएंगे। दोनों बात है, अगर भगवान आपको मिले या आप भगवान को मिले, दोनों एक ही बात है, लेकिन करना पड़ेगा भक्ति आपको। युधिष्ठिर भगवान के प्रति, देखो बच्चों सुनना ध्यान से, युधिष्ठिर भगवान के प्रति भक्ति रखने वाला गृहस्थल वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार ही भगवान श्री हरि को प्राप्त कर पाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम अनेक विपत्तियों का सामना किया, तुमने अनेक विपत्तियों का सामना किया, बिल्कुल वैसे ही और उन्हीं की चरण सेवा से समस्त भूमंडल को जीत कर बड़े से बड़े राजसूय यज्ञ किया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि भगवान बिना कुछ नहीं है, भगवान है तो सब कुछ है। भगवान को जरूर याद रखना चाहिए, परमात्मा को जरूर जपना चाहिए। परमात्मा कहते हैं, मैं बंदा, तुझे तो मैं ऐसा बना के भेजा था, लेकिन तू तो पैदा लेते ही कहने लगा मैं यहाँ ओ दाता तू कहाँ है, तू कहाँ। कहता है कि मैं तो यहाँ आ गया हूँ, अब बता दाता तू कहाँ है। तो भगवान भी भगवान भी सोचते हैं क्या से क्या तू हो गया रे, क्या बनाया था क्या हो गया रे। क्योंकि इंसान भगवान जिस टाइम पैदा करते हैं उस टाइम बहुत सोच समझ के पैदा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं इंसान भूल जाता है, अपने को बस अपना समझने लगता है। तो भगवान को भूलो मत बच्चों, भगवान को याद करो और याद रखा करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रत पाठ नाग लीला, श्री कुल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नाग नागिनी दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के।
नागिन कहती सुन रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया, उपजी नाग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है, किसके घर तू जन्मी, अरे बालक क्या तुम्हारा नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देव की जन्मिया मैनू, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हाथ दे कांगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां, इतना दर्व ले जा रे बालक, दिया नाग को लो चोरियां। क्या करा तेरे हाथा दे कांगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। श्री माता यशोदा दही बिलोए, पावे तेरे नाग कालियां डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मरिया तू चाहु नाए, नाग दल में आन पहुँचे, पहुँचिया अब कैसे घर जानाए। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का में बालका, श्री माता यशोदा दही बिलोवे ने, तारे मांगे काले नाग का, कर चुंबे भुज मरोड़ी, नाग नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नतन को आइया। उठियो रे उठियो मंडली के राजा, इंद्र वागुगर जाइया। बाके मुकुट पर झपट कीना, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाइया। भुज के बल समी खेच लिया, जीवा का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नागिनिया कहती, अबल पिया जी कहाँ गया। बसरी से ती काली नाग नथिया, फन फन नृत्य कराइया। फूल फूल धन धन मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाइया। भक्त हैं तू प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया। काली वासुकी नाग नथिया, मथुरा में कंस पछारियां। सप्तद्वीप 9 खंड 14, सभी तेरा है पसारियां। सूरदास प्रभु तेरा यश गावे, तेरे चरणों ते बलिहारियां। चंद्रकला प्रभु जी तेरा यश गावे, तेरे चरणों ते बलिहारियां। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों के पाप को है तारती। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे स्वामी, जो मेरे से गलती हो जाए, टूटी हो जाए, कुछ बोल से मुंह से निकल जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।